हम लोग आज इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट कर देंगे। चैप्टर 1 2 तो हो गया है। चैप्टर 3 का नाम क्या है? पॉवर्टी इज ए चैलेंज। पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी एक चुनौती है। इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोडक्शन। इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन का क्या क्या फैक्टर है, ये सब पढ़े हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हम लोग लायबिलिटी से कैसे एसेट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? उसको शिक्षित करके, उसको बेटर हेल्थ फैसिलिटी देके और उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड करके। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉवर्टी इज ए चैलेंज। पॉवर्टी मतलब गरीबी। तो इसको आज ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर 3 में आप लोग ये सारे टॉपिक पर हम विचार करने जा रहे हैं। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन को हम बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है? पॉवर्टी। पॉवर्टी एज ए चैलेंज। पॉवर्टी एक चुनौती कैसे है? ये जो पॉवर्टी चुनौती कैसे है? हम लोग भारतवर्ष के सामने, हमारे सामने, पॉवर्टी सरकार के सामने ये चैलेंज कैसे है? तो सबसे पहले हमको जानना होगा व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। पॉवर्टी का मतलब साधारण अर्थ में हम लोग ये समझते हैं कि बेसिक नीड, हम लोग को बेसिक नीड क्या है? फूड है, क्लोथ है, शेल्टर है। तो ये तीनों चीजों का जिसका अभाव होता है, जो व्यक्ति को ये तीनों चीज अच्छा से नहीं मिलता है, उसका अभाव होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉवर्टी या गरीब। अब मान लीजिए गरीब, पॉवर्टी का किसके साथ रिलेशन है? पुअर के साथ। तो पुअर बोलने से तुम लोग को सबके सामने एक धारणा है। पुअर क्या है? वो व्यक्ति जो रास्ता में घूमता है, जो फटा कपड़ा पहनता है, जिसका डेली का खाना टाइमली भोजन ले, 2 दिन में कम से कम एक बार भी पेट भर के खा नहीं सकता है, जो बेगिंग करता है, जिसके बच्चा लोग बेगिंग, ये सब हम लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ये सब हम लोग का नजर में, माने हम लोग पुअर बोल के यही चीज हम लोग को आपके सामने आता है। लेकिन क्या है? तो ये जो चीज है लैक, तो उस वही चीज है लैक ऑफ बेसिक नीड, फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। लेकिन पॉवर्टी इज कंसिडर्ड एज ए मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। हम लोग का देश में पॉवर्टी क्या है? मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है। पॉवर्टी होने से क्या होता है? एक पॉवर्टी से रिलेट एक गरीब आदमी क्या है? जो गरीब परिवार में जन्म लेता है, वो गरीब का विशियस साइकिल, पॉवर्टी का विशियस साइकिल में ही उसको सारा जीवन बीत जाता है। लेकिन ये भी है, इसका ये नहीं है कि ये बात सच है, ये इसका हम लोग एक्सेप्शन भी हम लोग को मिलता है। हम लोग ऐसे देख चुके हैं, गरीब परिवार का लड़का भी अच्छा से पढ़ लिख के बड़ा नौकरी करता है। लेकिन साधारण बात है कि गरीब माने क्या है? जो गरीब परिवार में जन्म लेता है, पलता पड़ता है, तो उसको वही गरीबी में ही उसका लाइफ खत्म हो जाता है। तो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम मतलब क्या है? ये चारों, जैसे एक लड़का गरीब परिवार में जन्म हुआ, उसको अच्छा से पोषण नहीं मिला, उसको शिक्षा नहीं मिला, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिला, तो वो क्या होगा? बड़ा होकर कमजोर हो जाएगा। कमजोर होकर वो अच्छा नौकरी, चूंकि उसका एजुकेशन नहीं है, वो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको फिर शारीरिक प्रॉब्लम है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? वो गरीबी में ही उसका जीवन बीत जाएगा। वो बड़ा होकर भी अच्छा इनकम नहीं कर पाएगा, और इससे वो तो इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम। अब क्या है? व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहला है 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी देखो, हम लोग का देश में क्या है? अर्बन सेक्टर है, शहरी क्षेत्र है, रूरल सेक्टर, ग्रामीण क्षेत्र है। तो पॉवर्टी अर्बन क्षेत्र में अलग होता है। अर्बन क्षेत्र का लोगों का पॉवर्टी का टाइप अलग होता है, रूरल क्षेत्र में पॉवर्टी
में आ जाए। व्हाट इज पॉवर्टी, हाउ इट इज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। तो सोशल साइंटिस्ट कौन होते हैं? सोशल साइंटिस्ट वही लोग होते हैं जो समाज के बारे में पढ़ाई करते हैं और हम समाज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट के नजर में पॉवर्टी, गरीबी क्या है, इसको देखिए। अब है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। पॉवर्टी लाइन क्या है? ये जो लाइन है ये डायरेक्ट एक लाइन खींच देने से पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो है वो गरीब नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे वो है गरीब, ऐसा तो नहीं है। ये तो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है कि पॉवर्टी ऊपर जाएगा तो वो गरीब नहीं है, नीचे है तो गरीब है, ऐसा नहीं है। पॉवर्टी लाइन क्या है? सरकार एक लोगों का इनकम, डेली इनकम के बेसिस से एक एस्टिमेट किए हैं जिसको पॉवर्टी लाइन, जिसके हम उदाहरण देते हैं। सरकार ऐसा अनुमान किए हैं कि जो व्यक्ति महीना में, एक सिंगल व्यक्ति महीना में 816 रुपया से कम कमाता है उसको हम लोग बोलेंगे पॉवर्टी लाइन के नीचे। जो 816 रुपया से ऊपर कमाता है वो उसको हम लोग बोलेंगे पॉवर्टी लाइन से ऊपर। ये याद रखना होगा, ये सिंगल व्यक्ति। और ये जो आंकड़ा सरकार ये जो निकाली है ये कम्युनिटीज था। पॉवर्टी लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पॉवर्टी का, पॉवर्टी को कितना गरीब है देश में, कितना जनसंख्या कितना गरीब है, कौन गरीब है, इसको सबसे इम्पोर्टेंट है पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन को निकालने के लिए सरकार एक कम्युनिटी का गठन करती है। कम्युनिटी का मेंबर लोग ये निकालता है। तो ये क्या है? 2011 एंड 12 का आंकड़ा से ये पता चला है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एस्टिमेशन। नेक्स्ट है व्हाट आर वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप्स माने क्या है? जो ग्रुप सबसे ज्यादा पॉवर्टी का खतरा ले रहा है, इसको बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप। जो सबसे ज्यादा गरीबी का, सबसे ज्यादा बुरा अवस्था में है उसको बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, देखो हम लोग का देश में तो गरीब है लेकिन अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप का गरीब है। सब ये नहीं है कि पूरा भारतवर्ष एक पॉवर्टी है भारतवर्ष में, लेकिन सब स्टेट में एक जैसा गरीबी है। तो इंटर स्टेट, अलग अलग स्टेट में गरीबी का अलग अलग स्तर है। कोई ज्यादा विकसित है, कोई कम विकसित है, तो गरीबी का स्तर भी अलग अलग है। उसके बाद पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। उसके बाद पढ़ेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर, पॉवर्टी को हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं। इसके लिए हम इकोनॉमिक कारण पढ़ेंगे और सरकार क्या क्या इसके लिए सरकार ने भी क्या क्या कदम उठाए हैं, क्या क्या योजना लागू की है। उसके बाद चैलेंजेस है। ये जो पॉवर्टी के चलते हमारे देश के सामने, हमारे सामने क्या चैलेंज है, तो यही मेन बेसिक चीज हम लोग पढ़ेंगे। और तो तुम लोग को आज बेसिक चीज समझ में आ गया है। पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है? गरीबी। गरीबी किससे रिलेटेड है? गरीब से रिलेटेड है। गरीब किसको बोलते हैं? जिसके पास फूडिंग, क्लोथिंग और शेल्टर नहीं रहता है, जो कि दिन में 2 बार भी पेट भर के खाना नहीं खा सकता है। और पॉवर्टी लाइन को, पॉवर्टी को, गरीबी को जानने के लिए सरकार ने पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल किया है, जो कि एक कम्युनिटी व्यक्ति के रोजगार को देख के इसको निकाला गया है। तो इतना ही आज रहने दो। नेक्स्ट डे हम पढ़ाएंगे 2 केसेस ऑफ पॉवर्टी, अर्बन एंड रूरल। अर्बन में कैसा पॉवर्टी पाया जाता है, रूरल में कैसा पॉवर्टी पाया जाता है। थैंक यू। इसको तुम लोग रिवाइज करना, पढ़ना, चैप्टर 3 को खोल के एक बार रीडिंग करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।